नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो थंबनेल में जो आप देख और पढ़ रहे हैं कि भारत का अमेरिकी डॉलर को तगड़ा झटका, सच में वो झटका भारत ने दे दिया है। मॉरिशस के साथ मिलकर भारत ने नया खेल शुरू कर दिया है और प्रधानमंत्री मोदी ने जो अब तगड़े प्लान की स्क्रिप्ट तैयार की है उसे जानकर आपको मजा आ जाएगा। और खास बात तो ये है कि इस प्लान के लिए ब्रिक्स भी अब भारत का साथ देता दिखाई दे रहा है। क्या है भारत का प्लान? कैसे अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिलेगी? भारत कैसे आगे बढ़ेगा? कैसे अमेरिका को आने वाले वक्त में और तगड़ा झटका लग सकता है? अमेरिका को क्या नुकसान हो सकता है? और एक बार अगर भारत ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार शुरू कर दिया तो भारत के लिए कितना फायदेमंद होगा? भारत की अर्थव्यवस्था को क्या कुछ इससे फायदा होगा? भारत इस दिशा में किन देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है और ये प्लान भारत को कैसे वैश्विक स्तर पर बढ़त हासिल कराएगा? सब कुछ आज इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी विस्तार से, तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। और ये रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। और जैसे कि आप भी जानते हैं कि बीते कुछ वक्त से किस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर बयान दिए, भारत पर 50% टैरिफ लगाया। इससे भारत के कई सेक्टर प्रभावित हुए। साथ ही भारत पर अब 100% टैरिफ लगाने की मांग ट्रंप यूरोपियन यूनियन से भी कर रहे हैं। लेकिन भारत वो देश है जिसको मुश्किल से निकलना आता है और एक्सपर्ट यही मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के साथ मिलकर जो चाल चली है उससे खेल गजब हो गया। भारत की अर्थव्यवस्था फ्रंट फुट पर आकर अब चौके छक्के भी लगा सकती है। सबसे पहले बात करती हूँ भारत मॉरिशस के साथ मिलकर क्या करने जा रहा है। वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गोलाम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आपसी साझेदारी से व्यापार करेंगे और व्यापार होगा अब अपनी स्थानीय मुद्रा में। इस बात के मायने बेहद बड़े और महत्वपूर्ण हैं। एक हिंदुस्तानी के तौर पर आपको ये जानना जरूरी है और इस रिपोर्ट को पूरा देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि आगे क्या होने वाला है। सबसे बड़ी बात यही है कि मॉरिशस के साथ अभी तक जितना व्यापार हो रहा था वो सब डॉलर में हो रहा था, रुपए में नहीं। और जब से अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया है या ये कहूँ कि सैंक्शंस लगाए हैं, उसके बाद से ही भारत का रुपया डाउन हुआ, काफी हद तक डाउन हुआ। जानकारी के मुताबिक भारत के एक दो नहीं बल्कि कई सेक्टर्स भी इससे प्रभावित हुए। लेकिन मोदी दूर की सोचते हैं और भारत को दूर तक ले जाना है। पहले ही भारत दुनिया के कई देशों के साथ निर्यात को लेकर बातचीत कर रहा है, लेकिन पहली बार ऐसा है जब इतना बड़ा और मजबूत कदम प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ उठाया बल्कि उसे अमली जामा पहनाने में भी भारत जुट गया। तो दोस्तों, वैश्विक व्यापार का 88% हिस्सा डॉलर का है, जो अमेरिका को सैंक्शंस और आर्थिक दबाव डालने की ताकत देता है। लेकिन जब देश अपनी मुद्रा में व्यापार करते हैं तो डॉलर की मांग कम होती है। मॉरिशस के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार बहुत ज्यादा है। दोनों के बीच डॉलर में ही लेन देन अब तक होती आई है, जिसमें भारत से पेट्रोलियम, रसायन और इंजीनियरिंग सामान मॉरिशस निर्यात करता आता है, जबकि मॉरिशस से चीनी, मछली और वित्तीय सेवाएं आयात होती हैं। अगर ये व्यापार भारतीय रुपया यानी कि INR और मॉरिशस रुपी यानी कि MUR में होगा तो डॉलर कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होगा और रुपए की वैश्विक स्वीकार्यता भी बढ़ेगी। भारत के लिए मॉरिशस के साथ ये डील एक बड़ा मौका है, लेकिन अमेरिका के लिए नुकसान का सौदा, क्योंकि जो ट्रेड अब तक डॉलर में होता था अब वो स्थानीय मुद्रा में होगा। और अगर ये ट्रेड फैलता है तो डॉलर की भी वैश्विक हिस्सेदारी इससे घटेगी, यानी कि ज्यादा व्यापार अगर लोग रुपए में करेंगे तो फिर नुकसान अमेरिका को होगा, डॉलर को हो सकता है। आंकड़े बताते हैं कि डॉलर की रिजर्व करेंसी शेयर 58% पर आ चुकी है। ब्रिक्स देशों में साल 2024 में भी कुछ व्यापार स्थानीय मुद्रा में हुआ। एक्सपर्ट्स के मुताबिक साल 2025 में 50% तक ये पहुंच सकता है। मगर ऐसा हुआ तो इससे अमेरिका को सैंक्शंस की ताकत फिर कम होगी और उसकी अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ेगा, मतलब डॉलर को झटका लगेगा और महंगाई बढ़ेगी और नुकसान होगा। इससे मैं कह सकती हूँ कि अमेरिका को इससे घाटा होगा। डॉलर अगर कमजोर होगा, रुपया ताकतवर होगा और डॉलर की डिमांड अगर डाउन होगी तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को इससे चोट यानी कि नुकसान पहुंचेगा।
मॉरिशस के साथ भारत में स्थानीय मुद्रा में व्यापार की जो बात फाइनल की गई है, ये एक तरीके का झटका ही है, लेकिन भारत के लिए फायदे का सौदा। आपको ये भी बता दूं कि भारत ब्रिक्स के साथ डॉलर पर कम निर्भरता करने के लिए अब स्थानीय मुद्रा में ही व्यापार करने को लेकर बढ़ावा दे रहा है, प्लान बना रहा है और उसके लिए अग्रसर भी हो रहा है। बल्कि आपस में ही बिलेटरल डील्स हैं ताकि ट्रांजैक्शंस कॉस्ट कम हो सके और अमेरिकी टैरिफ से बचा जा सके, अमेरिकी दबाव, डॉलर से होने वाले दबाव से बचा जा सके। आरबीआई ने अगस्त साल 2025 में एक सर्कुलर जारी किया जिसमें स्पेशल रुपया वोस्त्रो अकाउंट खोलने की छूट दी ताकि ब्रिक्स जो देश हैं वो सीधे रुपए में सेटलमेंट करें। भारत ने इसी के लिए रूस, यूएई, मालदीव के साथ भी डील साइन की है। ब्राजील ने भी लोकल करेंसी ट्रेड को सपोर्ट किया है, यानी कि ब्रिक्स देश भी मोदी के साथ अब आ रहे हैं और आगे की खुलकर बातचीत हो रही है। देखिए, स्थानीय मुद्रा में जब व्यापार होता है तो कन्वर्जन फीस नहीं लगती और अगर डॉलर में व्यापार होगा तो फिर उसको कन्वर्ट करने के लिए भी पैसा अलग से लगता है। रुपए में लेन देन होने से ये पैसा बचता है, साथ ही फिर कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं पड़ती है और प्लान पर भी भारत अब आगे और तेजी से काम कर रहा है, जिससे ट्रेडर्स को भी डॉलर के उतार चढ़ाव का जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। तीसरा, निर्यात में बढ़ावा मिलेगा, छोटे व्यापारी आसानी से व्यापार कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छोटे व्यापारियों का हित उनके लिए सर्वोपरि है, किसानों का हित उनके लिए सर्वोपरि है। वहीं मॉरिशस के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मॉरिशस को हिंद महासागर का केंद्र बनना है। और वाराणसी बैठक में भारत ने मॉरिशस के लिए 655 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। साथ ही कई अहम क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तारित करने पर भी 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के रिश्ते काफी गहरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों को न केवल साझेदार बताया बल्कि एक परिवार करार दिया। लेकिन मॉरिशस अकेला नहीं है जिसके साथ भारत आगे बढ़ रहा है। जुलाई 2023 में भारत यूएई सीईपीए के तहत स्थानीय मुद्रा सेटलमेंट उन्होंने शुरू की। साल 2024 में भारत ने यूएई से तेल को आईएनआर में ही खरीदा। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2022 से भारत रूस तेल व्यापार का काफी हिस्सा आईएनआर रूबल में है। आरबीआई ने रूस के लिए स्पेशल रूबल वोस्त्रो अकाउंट खोले हैं और साल 2022 के आर्थिक संकट के बाद भारत ने $4 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट आईएनआर में दी। वहीं साल 2024 में भारत मालदीव ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार पर सहमति जताई, खासकर टूरिज्म और फिशरीज में। ये समझौते आरबीआई के जुलाई साल 2022 के सर्कुलर पर आधारित है जो स्पेशल रूपी और वस्त्रों अकाउंट को अनुमति देते हैं। इससे व्यापारियों को डॉलर कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपसी लेन देन में आसानी होगी। जानकारी के मुताबिक साल 2025 तक भारत 20 से ज्यादा देशों के साथ स्थानीय मुद्रा ट्रेड पर ही जोर दे रहा है, जिसमें सिंगापुर, मलेशिया, तंजानिया शामिल है। इसी में ब्रिक्स देश भी शामिल है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और नए सदस्य यूएई, सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, इथोपिया शामिल है। सबसे बड़ी बात यही है कि भारत ये अब तब कर रहा है जब लगातार अमेरिका की तरफ से दबाव बना हुआ है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके हिसाब से डील करे। भारत अपनी शर्तें लेकर बैठा है। भारत तेजी से दूसरे देशों के साथ संपर्क कर रहा है। मॉरिशस जैसे देशों के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार फाइनल करना ये बताता है कि भारत अब कमजोर होने के बजाय अपने विकल्पों को भुना रहा है। मॉरिशस के साथ 7 MOU साइन हुए हैं, जिसमें मुख्य था स्थानीय मुद्रा सेटलमेंट जो आईएनआर MUR ट्रेड को आसान बनाएगा। तो दोस्तों, अब तक आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी इस प्लान पर काम कर रहे हैं। डॉलर के वर्चस्व को किस तरह से अब रुपए से चुनौती देने की कोशिश हो रही है या फिर रुपए से रिप्लेस करने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। रुपए को किस तरह से मजबूती देने के लिए भारत यहाँ पर काम कर रहा है। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। रिपोर्ट अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। नए आंकड़ों, तथ्यों के साथ नई रिपोर्ट लेकर जल्द होंगी रूबरू। तब तक रखिए अपना ख्याल।